नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम चुनावी चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे चरण के लिए वोट पड़ रहे हैं और 12 बजे जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अच्छी खबर यह है कि मतदान सब जगह अच्छा हो रहा है। 2 चरणों की तुलना में इस बार ज़्यादा वोटर निकले हैं मतदान केंद्र पर, तो ये चुनाव के लिए और लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। बड़े बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों में वोटिंग कर रहे हैं। चिराग पासवान भी गए थे खगड़िया, इसके अलावा संजय झा ने भी वोट डाला है और तमाम नेता जिस इलाके के हैं वहां अपना अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन आज के तारीख में जो सबसे बड़ा सवाल है और जिसका जवाब आप जानने की उम्मीद करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि आखिर ये जो 5 सीटें हैं जिस पर चुनाव आज हो रहा है, अररिया, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल और झंझारपुर में, वहाँ अभी तक मतलब जो 5 घंटे का मतदान हुआ है उसमें रुख क्या है, हवा क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या जो बात चर्चा हम लोग कर रहे थे वोट उसी अनुरूप का चल रहा है या उसमें कोई फेरबदल हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग खगड़िया, हॉट सीट खगड़िया से ही कि वहाँ क्या हो रहा है सवेरे से। देखिए, जो एक उम्मीद थी कि गोलबंदी होगी कुशवाहा वोटरों की, तो वो गोलबंदी तो हो गई वहाँ पर, लेकिन जो वैश्यों को समेटने की बात थी, कहा जा रहा था कि वैश्यों में बिखराव होगा, लेकिन लगता है कि राजेश वर्मा ने वैश्यों को मना लिया है और वैश्यों में ज़्यादा बिखराव खगड़िया में अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो ये फायदा राजेश वर्मा को मिलता हुआ दिखता है कि एक जो वोट बैंक सॉलिड उनको मिलना चाहिए था, वो वोट बैंक में कोई डिवीजन नहीं हुआ है। लगता है कि मोदी का जादू वहां पर चला है। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान अभी तक हो रहा है, जो पिछले 4-5 घंटों में वोटिंग हुई है, वो ये बतलाती है कि पासवान वोटरों में टूट हुई है। पासवान वोटर टूटे हैं। चिराग पासवान के लाख अपील के बावजूद भी पासवान वोटर में टूट हो गई है। तो जो टूट हुई है उसके कारण क्या है? तो लगता है कि पशुपति कुमार पारस से जुड़े हुए जो लोग थे वहाँ पर, उन लोगों ने अपनी निष्ठा नहीं बदली है और वो वोट जा रहा है हसुआ हथौड़ा पर ही। तो ये एक बड़ा झटका राजेश वर्मा को खगड़िया में लग सकता है कि पारस जी के जो समर्थक हैं वो वोट कर रहे हैं महागठबंधन के कैंडिडेट को। वजह जो भी हो रही हो, लेकिन जो अभी तक का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो यही है कि पासवान वोट जो पूरी जाना चाहिए था राजेश वर्मा को, उसमें टूट हुई है। इसके अलावा जो गुड्डू पासवान हैं, जो जिला अध्यक्ष कांग्रेस के भी है, उनका भी प्रभाव है और उनके प्रभाव से भी पासवान वोटरों का बहुत सारा हिस्सा जा रहा है संजय कुशवाहा के पक्ष में। इसका मतलब है कि पासवान वोटरों में जो टूट हुई है उसका बहुत नुकसान राजेश वर्मा को हो सकता है। अभी और मतदान बाकी है, शाम में जब हम बात करेंगे तब पूरी स्थिति साफ होगी। लेकिन जो शुरुआती रुझान है, जो शुरुआती खबर है, वो यही है कि पासवान वोटरों में डिवीजन हुआ है। इसके अलावा जो वोट जहां पड़ना था यादवों का, मुसलमानों का, वो तो पड़ ही रहा है महागठबंधन में। अपर कास्ट वोटर जो है वो राजेश वर्मा की तरफ ज़्यादा मुखातिब है, तो डिवीजन इसी तरह से है। लेकिन 2 जो टर्निंग पॉइंट है आपको समझना पड़ेगा। एक जो प्लस करता है राजेश वर्मा को वो है वैश्य वोटर, उसमें डिवीजन ना के बराबर हुआ है। लेकिन पासवान वोट के टूटने से एक बड़ा झटका, बड़ा नुकसान राजेश वर्मा को लग सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके बाद सुपौल की कि वहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ से बड़े ही चौंकाने और हैरान करने वाली खबरें आ रही है कि चंद्रहास चौपाल बहुत ही अच्छी स्थिति में धीरे धीरे वहाँ पर आ रहे हैं। सभी वर्गों का उनको वोट मिला है। तो क्या ये बतलाता है कि जो एक प्रयोग किया था तेजस्वी यादव ने वो वहाँ सफल होता हुआ दिख रहा है? अभी समय है, 3-4 घंटे का समय है, लेकिन जो शुरुआती खबरें हैं वो महागठबंधन के लिए सुपौल से अच्छी आ रही है। चौपाल जी को हर बूथ पर वहाँ पर वोट मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा बात करिए आप अररिया की, तो अररिया में बहुत ही कांटे का मुकाबला चल रहा है, कहिए तो नेक टू नेक चल रहा है। जो शुरुआत में 3-4 घंटे पोलिंग हुई है, वहाँ जो हमारे संवाददाता हैं उनका यही कहना है कि जम के पोल हो रहा है और कांटे का मुकाबला है।
अभी शुरुआत में कहना मुश्किल है कि कौन आगे चले जाएंगे, लेकिन एकदम नेक टू नेक का मामला अररिया में चल रहा है। इसके अलावा झंझारपुर की बात करें तो झंझारपुर में मामला त्रिकोणात्मक है। अभी तक जो पोलिंग हुई है उसमें गुलाब मुरझाया नहीं है, गुलाब अभी तक है, बचा हुआ है। तो मामला त्रिकोणात्मक है। लेकिन सुमन महासेठ के लिए एक अच्छी खबर यही है कि लोग ये बता रहे हैं कि जो भाजपा से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो सुमन महासेठ को वोट कर रहे हैं। ये खबर की अभी और विस्तृत में हम जाएंगे। अभी ये शुरुआती खबर है कि भाजपा के ऐसे लोग क्यों सुमन महासेठ के साथ हैं, बैकग्राउंड उनका बीजेपी के साथ है, तो हो सकता है कुछ अपने लोग कर रहे हो। लेकिन क्या मास वोटर जो भाजपा से जुड़ा हुआ है वो वोट कर रहा है सुमन महासेठ को, इस खबर की अभी पुष्टि होनी है। लेकिन जो झलकियां हैं वो यही है कि कमल से जुड़े लोग, फूल से जुड़े हुए लोग भी सुमन महासेठ को कुछ लोग मदद कर रहे हैं, उनको वोट कर रहे हैं। तो ये तो कहानी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी मधेपुरा की। तो मधेपुरा में एक अच्छी खबर है एनडीए के लिए, लगता है वहाँ तीर निशाने पर लग रहा है, और वो तीर निशाने पर लगना भी जरूरी है क्योंकि मधेपुरा नीतीश कुमार का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जनता दल यूनाइटेड का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और वहाँ जो मुकाबला था वो पहले दिन से ये कहा जा रहा था कि मुकाबला बहुत टाइट वहाँ पर नहीं होगा, और वही हुआ है। हर वर्ग का समर्थन दिनेश यादव को मिलता हुआ शुरुआती वोटिंग में दिख रहा है। तो लगता है कि 5 बजते बजते ये खबर भी आ जाएगी कि तीर एकदम निशाने पर लगा है। देखिए अभी इंतजार करना पड़ेगा 3-4 घंटे। लेकिन जो शुरुआती रुझान की हम बात कर रहे हैं, 12 बजे तक की रुझान पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी खबर खगड़िया से यही है कि वहाँ पासवान वोटरों का डिवीजन हुआ है। पारस से जुड़े हुए जो लोग थे उन लोगों ने चिराग पासवान के कैंडिडेट को वोट नहीं किया है। इसके अलावा गुड्डू पासवान का भी फैक्टर वहाँ पर काम किया, और ये एक बड़ा झटका राजेश वर्मा को वहाँ लग सकता है। तो देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। जैसे जैसे खबरें अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। हम फिर जुड़ेंगे आपसे 5 बजे, और जो लेटेस्ट स्थिति है और क्या हुआ इन 5 सीटों पर, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सीट दर सीट हम आपको बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।